1883 एक यंग सर्बियन साइंटिस्ट जिसका नाम था निकोला टेस्ला। ही वॉज वर्किंग विद यूरोपियन डिवीजन ऑफ द कॉन्टिनेंट एडिसन कंपनी। वो एक कॉन्टिनेंट एडिसन कंपनी में काम कर रहा था। निकोला टेस्ला के बारे में आई होप आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि वो बहुत ही एक जीनियस साइंटिस्ट थे ऑफ ऑल द टाइम। थॉमस एडिसन का नाम सुना होगा, ये दोनों कोवर्कर्स थे। लेकिन थॉमस एडिसन को बोला जाता है कि वो ग्रेट साइंटिस्ट थे, लेकिन ही वॉज नॉट अ ग्रेट साइंटिस्ट। निकोला टेस्ला वॉज द ग्रेट साइंटिस्ट ऑल द टाइम एट दैट एरा, but Thomas Edison was a great businessman, great minded person. So he was a brilliant inventor, and Charles Batchelor, a plant manager and a personal friend of Thomas Edison. एक इंसान था जिसका नाम था चार्ल्स बैटचेलर। ये एक प्लांट मैनेजर था जहां पर निकोला टेस्ला काम करता था, और ये पर्सनल फ्रेंड भी था थॉमस एडिसन। निकोला टेस्ला के बारे में जैसे ही चार्ल्स को पता चला कि वो एक ग्रेट इंसान है, ग्रेट ब्रेन है उसके पास, तो उसने सोचा कि क्यों ना इस ग्रेट ब्रेन को अमेरिका के लिए एक फॉर्च्यून के रूप में यूज़ किया जाए। तो वो सबसे पहले उसने थॉमस एडिसन को टेस्ला के बारे में बताया, और फिर उन्होंने एक मीटिंग सेट करी। और यहाँ से शुरू होती है निकोला टेस्ला की ट्रिब्यूलेशन यानी कि क्लेश, और वो यानी कि शौक की ज़िंदगी जो उसके डेथ तक चलती है। निकोला टेस्ला के पास जितना ज़्यादा IQ था, जितना ज़्यादा उसका ग्रेट ब्रेन था, उतना ही वो कम पावर गेन कर पाया, उतना ही वो बुरी तरीके से अपना जीवन लोगों के लिए जीता रहा, और उतनी बुरी तरीके से वो एट द एंड मर गया, एक्चुअली मारा गया। ठीक है। व्हेन टेस्ला मेट एडिसन इन न्यूयॉर्क, द फेमस इन्वेंटर हायर्ड हिम ऑन द स्पॉट। टेस्ला क्योंकि ग्रेट था, उसके पास अच्छा ब्रेन था, तो एडिसन उसको न्यूयॉर्क में मिला और वहीं पर उसको हायर कर लिया गया। टेस्ला बहुत ही ऑब्सेस्ड था अपने वर्क के लिए। वो 18 आवर्स यानी कि 18 घंटे एक दिन में काम करता था। और एडिसन के पास एक टास्क था जिसको टेस्ला ने कंप्लीट कर दिया था। एडिसन ने बदले में उसको कहा था कि मैं तुम्हें $50,000 दूंगा अगर तुम इसको इम्प्रूव कर सको। तो टेस्ला ने उस पूरे सिस्टम को वापस से रीबिल्ड किया सिर्फ 1 साल के अंदर। लेकिन जब पैसों की बारी आई तो एडिसन ने ये कहकर उसको पैसे देने से मना कर दिया। यू डोंट अंडरस्टैंड अवर अमेरिकन ह्यूमर, कि तुम्हें हमारे अमेरिकन का ह्यूमर नहीं समझ में आता। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, $50,000 मैं थोड़ी दूंगा। और एक बहुत छोटा सा रकम दिया पैसों का। टेस्ला ऑब्सेशन वाज टू क्रिएट एन अल्टरनेटिव करंट सिस्टम। देखो टेस्ला का जो मेन ऑब्सेशन था ना, उसका जो मेन गोल था लाइफ का, उसका था कि करंट बनाना है, AC करंट। आपको पता होगा कि AC करंट और DC करंट 2 होते हैं, तो उसका ऑब्सेशन था AC करंट बनाने में, लेकिन एडिसन बिलीव करता था DC करंट बनाने में। ठीक है। और टेस्ला की जो रिसर्च के लिए जब उसने एडिसन से रिक्वेस्ट की कि मुझे अपनी रिसर्च करने के लिए मुझे फंडिंग दो या मुझे सपोर्ट करो, तो एडिसन ने साफ साफ मना कर दिया था। और इवन बहुत सारे ऐसे डिस्कवरीज या इन्वेंशंस भी थी जो की तो टेस्ला ने थी, लेकिन उसको पेटेंट एडिसन ने अपने नाम पर करवा लिया था। ठीक है। और आपने एक नाम बहुत सुना होगा, और वो नाम था, जस्ट 1 सेकंड, मार्कोनी। जब भी हम बात करते हैं कि रेडियो की खोज किसने की, रेडियो की डिस्कवरी किसने की, तो सबसे पहले नाम आता है वो है मार्कोनी। द डिस्कवरी ऑफ रेडियो बाय मार्कोनी। पूरा नाम था इनका गुग्लियोलिमो मार्कोनी। थोड़ा अजीब सा नाम, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में जो वो डिस्कवरी हुई थी वो 1899 में टेस्ला ने की थी। लेकिन नाम मार्कोनी का क्यों आता है, गूगल कर लेना इस वीडियो के बाद में कि रेडियो की डिस्कवरी किसने की थी, मार्कोनी नाम आएगा। क्योंकि टेस्ला अपने नाम पे पेटेंट नहीं करवा पाया, और इस सब में टेस्ला की गलती क्या थी वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। फादर ऑफ द रेडियो, येट नन ऑफ दिस डिस्कवरीज बियर हिज नेम, एज एन ओल्ड मैन ही लिव्ड इन पॉवर्टी। और टेस्ला इतना महान होने के बाद भी बहुत ही गरीबी में जिया सारी ज़िंदगी। ऐसा नहीं कि कुछ साल, वो बचपन से लेकर बड़े होने तक, मरने तक बहुत ही गरीबी में जिया। पैसों के लिए बहुत ही ज़्यादा वो मोहताज था। आप सब सोच रहे होंगे कि मैं इतना रुक के पॉज क्यों कर रहा हूँ। आई एम रियली सॉरी, क्योंकि ये चैप्टर मैंने 2-3 दिन पहले पढ़ा था, और मेरे को थोड़ा सा कई चीज़ें याद नहीं है कि हमने क्या क्या पढ़ी थी, तो वो मैं एक बार रिवाइज देख रहा था। इन 1917 ड्यूरिंग हिज लेटर impoverished years, Tesla was told he was to receive the Edison Medal of the American Institute of Electrical Engineer. He turned the medal down
You purpose, he said, to honor me with a medal which I could pin upon my coat and strut for a 1 hour before the members of your institute. You would decorate my body and continue to let starve for failure to supply recognition. My mind and these creative products which have supplied the foundation upon which the major portion of your institute exist. ठीक है, 1917 में एक छोटा सा फंक्शन था जिसमें कि एडिसन उसको टेस्ला को एक मेडल देने वाला था और उसने मेडल लेने के लिए मना कर दिया था और उसको ऐसा भी कहा था कि ये जो तुम्हारा पूरा इंस्टीट्यूट है ये एग्जिस्ट इसलिए करता है क्योंकि इसमें मेरी क्रिएटिविटी का यूज़ किया गया है। हालांकि उसे ये पता था कि मेरी क्रिएटिविटी का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन स्टिल। तो ये छोटी सी एक स्टोरी थी। अब इस स्टोरी का मेन पर्पज़ क्या था यहाँ पर बताने का, वो ये था कि मैनी हर्बर द इल्यूजन दैट साइंस मतलब बहुत सारे लोगों का भ्रम है कि साइंस डीलिंग विद कि जो साइंस है वो डील करती है फैक्ट के साथ। ठीक है, ये बियॉन्ड है राइवलरी से, ये बियॉन्ड है पॉलिटिक्स से और ट्रबल से वगैरह वगैरह। पर निकोला टेस्ला वाज वन ऑफ दोज जो ऐसा सोचते हैं। ही बिलीव साइंस हैज़ नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स एंड क्लेम नॉट टू केयर फॉर फेम एंड रिचेस। उसको लगता था कि साइंस पैसा कमाने के लिए नहीं है, साइंस फेम कमाने के लिए नहीं है, साइंस में पॉलिटिक्स नहीं होती। यही वो गलती कर गया। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ तो वैसे वैसे अपना उसने साइंटिस्ट वर्क वो रूइन कर लिया, अपना बर्बाद कर लिया अपने आप को। नॉट एसोसिएटेड विद द पर्टिकुलर डिस्कवरी ही कुड अट्रैक्ट नो इन्वेस्टर टू हिज मैनी आइडियाज़। आज तक टेस्ला ने इतनी डिस्कवरीज की थी ना कि किसी साइंटिस्ट ने शायद तक ना की हो, लेकिन आप देखना टेस्ला के नाम पर एक भी डिस्कवरी पेटेंट नहीं है, ना ही उसको आज तक कोई ऐसा इन्वेस्टर मिला कि जो उसको फंडिंग कर सके। तो सोचो कि मतलब मेन पॉइंट यहाँ पर ये है कि तुम्हारे पास चाहे कितना भी बड़ा IQ क्यों ना है, अगर तुम्हें दूसरी चीज़ें करनी नहीं आती, अगर तुम स्मार्ट इनफ नहीं हो किसी चीज़ में, तो तुम्हें गरीबी में ही रहना पड़ेगा। अब ये इतना बड़ा एग्जाम्पल है कि सिर्फ दिमाग से कुछ नहीं होता। ठीक है, एडिसन इतना महान नहीं था जितना लोगों ने बना दिया उसको, जितना खुद ने उसने बनाया एक्चुअली में, क्योंकि उसके पास कंपनी थी, उसका बिजनेस माइंडसेट था। उसको था कि ग्रेट लोगों को बुलाओ, मेरी कंपनी में काम करवाओ, क्रेडिट मुझे दे दो। और यहीं पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस लॉ का नाम भी यही है, ऑलवेज टेक द क्रेडिट। दूसरों का क्रेडिट खा जाओ, हमेशा दूसरों का क्रेडिट खा। He wanted to do everything on his own but merely existed and improvised himself in process. देखो टेस्ला जब था वो हमेशा सारा कुछ खुद करना चाहता था, लेकिन सारा कुछ खुद करने में प्रॉब्लम ये है ना कि आप सब कुछ नहीं कर सकते, राइट? तो ये प्रॉब्लम है। तो पहली बात ये है कि क्रेडिट फॉर द इन्वेंशन और क्रिएशन इज एन इम्पोर्टेंट इफ नॉट मोर इम्पोर्टेंट देन द इन्वेंशन इटसेल्फ। यू मस्ट, हाँ ठीक है, देखो क्रेडिट इन्वेंशन या डिस्कवरी का क्रेडिट जरूरी है, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, अपनी डिस्कवरी से भी ज़्यादा ज़रूरी है क्रेडिट लेना। ठीक है, एक टाइम पे इन्वेंशन को लोग बोल सकते हैं, लेकिन क्रेडिट जिसके पास होगा उसको कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो हमेशा ट्राई किया करो कि अपना क्रेडिट किसी को, अपना क्रेडिट खोने मत देना किसी के थ्रू। ठीक है, उसके बाद है की टू पावर। द वर्ल्ड ऑफ पावर हैज़ द डायनेमिक्स ऑफ द जंगल। ठीक है, पावर आज भी जंगल की तरह ही काम करती है। There are those who live by hunting and killing, and there are those who vast number of creatures who live off the hunting of others. दो टाइप के लोग हैं आज इस दुनिया में, ठीक है, जंगल में जैसे होते हैं। एक वो जो जिनकी हंटिंग खुद की हो जाती है, जो मारे जाते हैं, और एक वो जो मारते हैं। ठीक है, they understand early on that if they wait long enough they can always find another animal to do the work for them. Do not be naive का मतलब होता है भोला, मतलब कि आप कभी भी भोले भाले सीधे साधे मत बनो। ठीक है, at this very moment while you are slaving away on the some other project, they are vultures circling above trying to figure out a way to survive and even thrive of your creativity. हमेशा लोग तुम्हारी क्रिएटिविटी को खोने की ट्राई करेंगे, छीनने की ट्राई करेंगे। इट्स यूजलेस टू कंप्लेन अबाउट दिस, क्योंकि ये यूजलेस है कंप्लेन करना, क्योंकि कंप्लेन किसको करोगे? टेस्ला ने भी तो की थी ना, क्या हुआ उसका, मारा क्या? और टेस्ला की मौत पता कैसे हुई थी? टेस्ला की जो लैब थी ना छोटी सी, उसमें आग लगा दी गई थी। और ये कॉन्स्पिरेसी है कि किसने लगाई थी? जहाँ तक मुझे लगता है कि जब इनकी लड़ाई हुई थी एडिसन की और टेस्ला की, तो एडिसन ने ही मरवाया होगा। हु केयर्स? अब आप सोचो, हम बचपन में पढ़ते थे कि एडिसन बहुत महान साइंटिस्ट थे, टेस्ला का कभी नाम आया? नो। आइंस्टीन बहुत महान साइंटिस्ट थे, स्टीफन हॉकिंग बहुत महान साइंटिस्ट थे। वो महान नहीं थे, उन्होंने अपने आप को महान बनाया था पावर का यूज़ करके। बिल गेट्स बहुत महान इंसान है, वो एक फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, ये बुक्स में कहीं पर भी पढ़ाते हैं। लेकिन सीरियसली पता है आपको, बिल गेट्स एक बहुत ही रुथलेस इंसान है, सीरियसली। पॉल नाम का उसका एक को फाउंडर था। जब पॉल को बीमारी हो गई थी
तो उसको बिल गेट्स की ज़रूरत थी और थोड़ी फंडिंग की ज़रूरत थी। बिल गेट्स ने उस समय सबसे बड़ा फ़ायदा पता क्या उठाया, उसको अपनी कंपनी से ही निकाल दिया। अब 50-50% का सारा जो प्रॉफिट था वो बिल गेट्स के पास आ गया था। और ये बात सच है कि पॉल जो उसका पार्टनर था, आप ये यूट्यूब पे सर्च गूगल पे सर्च कर सकते हैं, शायद किसी आर्टिकल में मिल जाए, लेकिन मिलेगा नहीं, बहुत कम चांसेस है, क्योंकि सारी मीडिया ऑलरेडी खरीद रखी है उसने। तो तुम्हें इतना ये चीज़ समझनी होगी कि तुम्हें आज तक जितने भी पाठ पढ़ाए गए हैं 1% को छोड़कर 99% झूठे हैं, ठीक है। हमें लगता है कि अरे वो इतने गरीब घर से आए थे, मार्क ज़करबर्ग इतना गरीब था, बिल गेट्स इतना गरीब था, फिर भी इतनी बड़ी कंपनियां बनाई, ये झूठ बात है। आपको पता है जब मार्क ज़करबर्ग छोटा सा था तो उसके पापा के पास एक पोर्श कार थी। तो एक गरीब घर के पापा के पास एक पोर्श गाड़ी कैसे हो सकी? आपको पता है बिल गेट्स का जो फादर था, मतलब है, पता नहीं था, अब तो नहीं है शायद, वो बहुत बड़ा लॉयर था और उसकी खुद की एक फर्म थी। तो मुझे नहीं लगता कि ये सारी चीज़ें जो हमें सिखाई गई हैं ये ऐसे कोइंसिडेंस से सिखाई गई। ये पर्पज़ है कि हम उनकी छवि को अपने मन में बहुत साफ सुथरा रखें। तो ये होती है पावर, ठीक है। आप भगवान बन सकते हो आज के टाइम में, इतनी पावर आज सोशल मीडिया के थ्रू इतनी पावर है आज के टाइम में, अगर आपको अच्छे से यूज़ करना आता है तो, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो लॉ का एसेंस है, लर्न टू गेट अदर टू डू द वर्क फॉर यू व्हाइल यू टेक द क्रेडिट। इस लॉ का पूरे का पर्पज़ ये है कि लोगों को काम करने दो, ठीक है, पर हमेशा क्रेडिट खुद लेना, क्योंकि खुद नहीं लोगे तो कोई और लेगा, और क्रेडिट काम से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये बात याद रखना, ठीक है। लास्ट में एक बात है, उसको बोल के रब अप करते हैं। फूल्स से दैट दे लर्न बाय एक्सपीरियंस, आई प्रेफर टू प्रॉफिट बाय अदर। ये बिस्मार्क नाम का एक इंसान था, उसने कहा था कि मूर्ख होते हैं वो लोग जो खुद के एक्सपीरियंस से सीखते हैं। मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखूं, क्योंकि खुद के एक्सपीरियंस से सीखने में ज़िंदगी छोटी पड़ जाएगी। उम्मीद करता हूँ इससे आपको कुछ क्लैरिटी आई हो। लॉ नंबर टोटल 7 लॉ हो चुके हैं, बाकी अगर दूसरे लॉ देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी। सी यू डे आफ्टर टुमारो, बाय बाय। और एक दोस्त को शेयर करना जिसको इसकी ज़रूरत हो, और सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया। थैंक यू सो मच।